आपका बेटा रूप मौसी जी के चरणों में प्रणाम करता है। माता जी, आज पहली बार आपके महल में आने का मौका मिला है, क्या मेरी प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे? प्रणाम तुम्हारी स्वीकार है रूप कंवर। तुमने मेरा सम्मान किया, अभिवादन किया, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग करके किया है वो शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा आपका। मैं आपको माता जी की जगह मौसी कहूं तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप मेरी मां से भी कहीं बढ़ के हो। लेकिन ना तो मेरी उम्र तुम्हारी मौसी लायक है और ना ही मां लायक है। मैं और तुम तो लगभग हम उम्र हैं। अगर आप इस शब्द के अलावा कुछ और प्रयोग करें तो मुझे बेहतर लगेगा। लेकिन मौसी, हम उम्र कहकर के आप ये बताओ, कुल मिला के कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी शादी जरूर तुम्हारे पिता के साथ हुई है, लेकिन मेरी और आपके पिता की जोड़ी नहीं मिलती है। तो फिर किसकी जोड़ी मिलती है? मेरी और तुम्हारी जोड़ी मिलती है रूप कंवर। आपने तो सारी सीमाएं पार कर दी। सीमा पार करने की क्या बात है, मैं सच्चाई कह रही हूँ। बिल्कुल तुम्हारा पिता 60 साल का बुढ़ा और मैं 18 साल की, हमारी जोड़ी कैसे मिली, कहां से मिली? बात उम्र की नहीं है, बात दिल मिलने की होती है तो तुम्हारे। मेरा तो दिल आपसे मिल चुका है, आज तो तेरा दिल निकाल के ले जाऊंगी मैं। अच्छा, हाँ। एरे उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, क्यों? तू ते उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मैं बेटा तुमा से, तो मैं भी बताऊं, भैया की स्वरूप कंवर मेरे तेरी ओर का चाह से। और उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे। मैं बेटा तुमा से, भैया की स्वरूप कंवर मेरे तेरी ओर का चाह से। भैया की स्वरूप कंवर मने तेरी ओर का चाह से। हाथ में राख पकड़ लिया तने, ना देखा कुआ घेरा। मैं सुदूर हरी दहरे की चरले बढ़ के बछेरा। और तेरी दूब चरते मौसी, क्या? धर्म घटेगा मेरा। और प्यासी ने पानी प्या दे जड़े ये गगड़ेगा तेरा। प्यासी ने पानी प्या दे जड़े ये गगड़ेगा तेरा। और तेरे प्यावन की खातर री, तेरे प्यावन की खातर मेरे धोरे पानी ना से। चढ़े तेरे पे श्राप तेरे बिना जान किसाई जा से। और उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे। मैं बेटा तुमा से, भैया की स्वरूप कंवर मेरे तेरी ओर का चाह से। भैया की स्वरूप कंवर मने तेरी ओर का चाह से। न्यूते मैं बेचान गया, तेरे बाण काम का लाग्या। ओ शान देख के रूप कंवर मेरे प्रेम गात में जा गया। बहे बाप का दरिया
पर्व कुंभ का आ गया। तेरे पाप नहीं वो धर्म बताया, पर्व कुंभ का आ गया। उस गंगे की तरियारी, उस गंगे की तरियारी बेटे जन जन खासे। शौक मेरी का जाया से तू मेरी भूख बना से। शौक मेरी का जाया से तू मेरी भूख बना से। जाना पेट पाड़ के देख मेरा ना डटता दिल मर जाना। मैं बेटा तू मात मेरी, मैं बेटा तू मात मेरी, ना चाहिए धर्म ठिकाना। आँखों की हो शर्म जड़े मने गज का घूंघट ताना। आँखों की हो शर्म जड़े मने गज का घूंघट ताना। अरे उस मालिक कन्या होगा री, कोई नहीं है। उस मालिक कन्या होगा, उस मालिक कन्या होगा री जिसकी ठीक निगाह से। मैं बूढ़े के गड़ल्या राखी क्या परमेश्वर के न्यास से। मैं बूढ़े के गड़ल्या राखी परमेश्वर के न्यास से। वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मौसी में कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था पर समय नहीं है, जल्दी जल्दी बोल। बात यह है हाँ। कि मैं तेरे बेटे से भी कहीं बढ़ के हूँ तेरी नजरों में। तू मेरी माँ और माँ से कहीं बढ़ के है। अच्छा। और माँ बेटे के लिए कभी ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किए जैसे शब्द तू प्रयोग कर रही है। जब मैं अपने आप को तेरी माँ समझती ही नहीं हूँ, मेरे दिल में तो किसी और रिश्ते को लेके तेरे लिए जगह है। बाबूजी दादा चश्मे वाले, जब ये मेरे पिता की सेकंड हैंड बहू है तो मेरी माँ लगी कि नहीं लगी? 100%। जब मैं तेरे पिता को अपना पति मानती ही नहीं तो मैं तेरी कुछ और लगी कि नहीं लगी? अच्छा, तेरा हाँ। कहने का मतलब ये है कि मेरी नजरों में ना तो वो मेरा पति और ना मैं उसकी बीवी, ना मुझे वो पसंद, बिल्कुल बुढ़ा गंवार कहीं का। रिजेक्ट। हाँ, रिजेक्ट सा, बेकार सा है बिल्कुल। और कह दे क्या कहना चाह रहा है। हाथ जोड़ के मांगे रहारी, गेंद दे दिए मेरी। तेरा के जीना से जड़े जब काटे थान बचे। अरे धरती या आसमान हिलो मैं बात न मानू तेरी। ना मान्या आज दिखा दूं पीरा की हथ फेरी। ना माना आज दिखा दूं पीरा की हथ फेरी। मांगे राम पाणची वासी, मांगे राम पाणची वासी। हरा चरित्र क्या से झूठी ने साची कर दे गुरु लखन चंद गवा से। और उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ावे। मैं बेटा तुमा से भैया की स्वरूप कवर मेरे तेरी ओर का जहां से। भैया की स्वरूप कवर मेरे तेरी ओर का जहां से। जोरदार ताली। ये रागनी कवि ने कुछ इस प्रकार से लिखी है।
एक रागनी में लिखा था कि भाई जो लेके दे दे करके खा ले उस ते कौन जबर हो से, नुगरा मानस तो आंख बदल जा पर समझदार की नर हो से। वाह कि दुनिया में अगर कोई समझदार आदमी किसी मूर्ख व्यक्ति से बहस करे तो ये उस समझदार आदमी की समझदारी नहीं कहलाएगी। वाह तीर तलवार तेग भाले बंदूक गोलियां इनसे सबको डर लगता है, लेकिन इनसे भी खतरनाक कोई चीज है, कोई है तो वो क्या है? सुनिएगा रागनी में क्या कुछ बताया कवि ने, सस्पेंस में डाल दिया। हे रे बिनिया कले बुद्धि बिन मानस, भाई पशु बराबर हो से, और मैं बता रही थी ना सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है, वो इस लाइन में सुनो कि अरे शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से, ये बिनिया कले बुद्धि बिन मानस, बिनिया कले बुद्धि बिन मानस, पशु बराबर हो से, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से, शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। चाल हंस की जगह चाले चाल हंस की, अपनी चाल बिसारी उल्लू गधा भी करना चाहवे कोयल पे सरदारी, उल्लू गधा भी करना चाहवे कोयल पे सरदारी, ये गधा लदा करे लट खाता कोयल की बोली प्यारी, रूप हुसन और जुबान रसीली मिलती नहीं उधारी, रूप हुसन और जुबान रसीली मिलती नहीं उधारी, ये सुकड़ आदमी और चातर नारी, सुकड़ आदमी चातर नारी, भगवान करो हो से, एक ही लड़ में पोदे ओछी संगत देख लड़ी की लाल बिचारा रो दे हो, ओछी संगत देख लड़ी की लाल बिचारा रो दे, जे ज्ञानी गैल्या कोई ज्ञानी बिड़ जा। दादी समझ में आ रही है ना? हाँ बताया।
जे ज्ञानी गैल्या कोई ज्ञानी मिल जा तो बात ज्ञान की टोह दे, और मूर्ख के संग पल्ला पड़ जा तो रही सही ने भी खो दे हो। मूर्ख से पल्ला पड़ जा रही सही ने खो दे। भाई नीच पुरुष की संगत में ना, नीच पुरुष की संगत में सुख रखी बड़ा हो से शेर साफे डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। शेर साफे डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। बोलन में, मूर्ख मानस के बोलन में हरदम टोटा पावे, निंदा चुगली करे बुराई वो मानस खोटा पावे हो। निंदा चुगली करे बुराई वो मानस खोटा पावे। जो अपनी आप बड़ाई कर ले वो मानस छोटा पावे। कम खाना और गम खाना वो मानस मोटा पावे हो। कम खाना और गम खाना हो मानस मोटा पावे। जो करे धर्म प्रचार जगत में, जो करे धर्म प्रचार जगत में उसका आदर हो से शेर साफे डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। शेर साफे डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। लक्ष्मीचंद जी ने कि भाई अगर इंसान पैसा कमाता है तो अपनी कमाई का और भी कुछ नहीं 2% 5% कुछ तो दान पुण्य में लगाओ, क्योंकि यही काम आता है। एक कवि ने लिखा है कि भी जो हरि भजन करते नहीं और करें दान में ढील तो उनके धन को खा जाएंगे वैश्य वैद वकील। इसीलिए जिंदगी में दान और भजन ये सब भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक भजन में लिखा है, लोग ये सोचते हैं कि भाई दान देखी जाएगी बुढ़ापे में कर लेंगे, भजन देखी जाएगी बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि जिंदगी सबको बुढ़ापे का भी मौका देगी कि नहीं देगी। कई बार कितने लोगों की जिंदगी जवानी में समाप्त हो जाती है, बचपन में ही समाप्त हो जाती है। तो हर दिन को अपना आखिरी दिन समझ के अच्छे कर्म इंसान को करने चाहिए। सुनिएगा लास्ट कली में क्या लिखा पंडित जी ने। भले पुरुष की भली कमाई, भले पुरुष की भली कमाई, भले काम में लागे, दान करे ते धन घटता ना, ध्यान राम में लागे हो। दान करे ते धन घटता ना, ध्यान राम में लागे।
राधेश्वर हो वो अच्छा गामने लागे। लक्ष्मी चंद भी दोनों बखता राधे श्याम में लागे हो। लक्ष्मी चंद भी दोनों बखता राधे श्याम में लागे। यारे उसका बेड़ा पार तेरे भाई, उसका बेड़ा पार तेरे, जिस पे राजी हर हो से शेर साफे डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। शेर साफे डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। यारे बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस, बिन अक्ल बुद्धि बिन मानस पशु बराबर हो से। शेर सांप के डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। शेर साफे डर से ज्यादा मूर्ख का डर हो से। जोरदार ताली, जोरदार ताली। ये रागनी रूप और बसंत के किस्से की मैं आपको सुनाऊंगी। और उस समय की बात कि जब रानी रूपमती बीमार थी, अपने महलों में लेटी रहती थी। वो रोजाना देखती थी कि उनके महलों में एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा बड़े प्यार से रहा करते थे। एक बार वो चिड़िया बीमार होके या पता नहीं किस कारण से मर गई, और जो चिड़ा था वो अपने घोंसले में दूसरी चिड़िया ले आया। दुनिया की कहावत है कि भाई शौक पे ना तो शौक बर्दाश्त होती है और ना ही शौक के बच्चे। शौक तो मिट्टी की भी, चून की भी बुरी होती है। जब दूसरी चिड़िया घोंसले में आई तो उसने आते ही पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को मार डाला। यह नजारा रानी ने अपनी आंखों से देखा और यह सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो मैं भी बीमार हूं, मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद महाराज दूसरी शादी कर लें और जो दूसरी महारानी हमारे घर आए वो आते ही मेरे दोनों बच्चों रूप और बसंत को मार ना डाले। ये डर बैठ गया। राजा को अपने पास महलों में बुलवाया और हाथ जोड़ के बैठ गई। रानी क्या बात है, मुझे क्यों बुलवाया है? कि महाराज मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी बाकी है, कितने पल बाकी हैं, लेकिन मैं मरने से पहले आपसे एक निवेदन, एक विनती करना चाहती हूं, अगर आप मानो तो। महाराज ने कहा कि क्या कहना चाहती हो रानी? तो क्या कहती हैं, क्या निवेदन करती हैं? यहाँ के बोल हैं। और ये रागनी हरियाणा के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय बाजे भगत जी द्वारा लिखित है। एक शब्द मोती की तरह पिरोया है। सुनिए जरा रागनी में क्या बताया कि मैं हाथ जोड़ के कहरी सू कि मेरा इतना कहने तो गई सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवाइए। हाथ जोड़ के कहरी सू मेरा इतना कह हो गई मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवाइए। हाथ जोड़ के कहरी सू हेरे बड़े बड़े रे कहा करे से जिसकी धुरते छुटी पिया मानस कर लो लाख जतन पर कौन लागे बूटी पिया। बात धर्म की कहरी सू ना मेरी वाणी झूठी पिया। परमेश्वर ने
चाहिए। मैं मर जाते बदल तेरे बदले दूजा ब्याह करवाइए। हाथ जोड़ के तेरी सो ये कहने लगी रानी की महाराज, जिंदगी का कोई ऐसा आराम ऐसा बाकी नहीं है जो आपने करके ना देखा हो। आप चाहो तो ना जाने कितनी शादियां कर लो, लेकिन ये उम्र आपकी शादी करने की नहीं है। और दूसरी कली के द्वारा कैसे समझाने लगी, सारे स्वाद देख लिए करके कोई बाकी भोग नहीं से। वेद शास्त्र जाननिया तू मूर्ख लोग नहीं से तो बेटे जय ना ब्याहे उनका भी सोग नहीं से। दहाड़े बाल हुए सिर के तू ब्याह के योग नहीं से। चौथा पण आ रहा पिया जी, चौथा पड़े आ रहा पिया जी। ईश्वर के गुण गईए। मैं मर जाता सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवाइए। हाथ जोड़ के तेरी सो कहती है कि महाराज ये बात मैं भी जानती हूँ कि पुरुष और औरत दोनों से ही घर चलता है, दोनों से ही गृहस्थी चलती है। लेकिन यहाँ नुकसान भी है। घरवासा तो आपका हो लिया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि अगर एक औरत मर जाए तो दूसरी शादी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी कली में सुनिए जरा क्या कहती है, क्या बताया। अरे यादें में भी जानू वीर बिना बिल्कुल घर खाली हो जा। तू जी रानी लावेगा तेरे बेटा ने काली हो जा। लड़कियां ओढ़े का ख्याल रहे ना हवा निराली हो जा। बूढ़े आदमी ने जानी स्त्री विष की प्याली हो जा। शादी का मेरे पिया जी, प्यार शादी का मेरे पिया जी। मत मोहर शीस बैठाइए। मैं मर जाता सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवाइए। हाथ जोड़ के तेरी सो ये कहने लगी कि रे राजा, तू चाहे तो कितनी शादियां कर ले, क्योंकि तू पैसे वाला है, राजा है।
और राजाओं के महाराजाओं के शादी ब्याहों की क्या कमी होगी, लेकिन अगर बुढ़ापे में भगवान की भक्ति करेगा, भजन करेगा तो बेहतर रह जाएगा। और लास्ट कली में बाजे भगत जी ने क्या लिखा सुनिए। एक कली बात ये जब देंगे, अरे भक्ति दान हो भक्ति दान करे तपया सब व्याध मिट जातन की, करवावे ते ब्याह हो जा तेरे कमी नहीं से धने की, पूजी रानी ल्यावेगा होवेगा बेल विघन की, मेरा ते कहना ऐसे तू करेगा अपने मन की। बाजे भगत सुमर सतगुरु ने, बाजे भगत सुमर सतगुरु ने, खूब खेलिए खइए मैं मर गीते सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवइए, हाथ जोड़ के कहरी सुओ मेरा इतना कह फुगइए, मैं मर जाते सजन मेरे मत दूजा ब्याह करवइए, हाथ जोड़ के कहरी हो मैया हम तो हैं बालक तेरे माँ, जय हो माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, मैया हम तो हैं बालक तेरे माँ, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। हे तू है दयालु बड़ी माँ भी नवानी, करती दया हो सब पे अम्बे भवानी, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ तेरी जय हो माँ, तू है दयालु बड़ी माँ भी नवानी, करती दया हो सब पे अम्बे भवानी, हो मैया विद्या का कर हमको भी वरदान दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। जय हो। हे कर दो कृपा माँ हम पे आज पूरी आशा, कब से खड़ा हूँ तेरे दर्शन को प्यासा, जय हो माँ, जय हो माँ, जय हो माँ तेरी जय हो माँ, हे कर दो कृपा माँ हम
हम पे आज पूरी आशा, कब से खड़ा हूँ तेरे दर्शन का प्यासा। हो मैया दर्शन हमें भी आकर के एक बार दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। जय हो। मांगे न लखा तुमसे दौलत खजाना, सात सुरों का हमको अमृत पिलाना। जय उमा, जय उमा, ओ मांगे न लखा तुमसे दौलत खजाना, सात सुरों का हमको अमृत पिलाना। हो मुझको मेरी ही माता के जैसा माँ प्यार दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। ओ मैया हमें तो है बालक तेरे माँ, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बोलिए सरस्वती मैया की जय।